गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय 3। नारद जी द्वारा भागवत कथा का आयोजन। बद्रीवन में सनत कुमारों के साथ नारद जी का मिलन हुआ तथा भक्ति ज्ञान वैराग के कष्टों को दूर करने के उपायों की चर्चा हुई। तब नारद जी ने निश्चय कर लिया कि भक्ति ज्ञान वैराग की स्थापना के लिए उज्ज्वल शुक्ल शास्त्र अर्थात भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ करेंगे। इसके लिए प्रयत्न करने होंगे। नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा, आप हमें शुक शास्त्र की महिमा बड़े विस्तार से बताइए। ये कथा कहाँ करनी चाहिए, कितने दिनों में सुननी चाहिए, इसके लिए क्या विधि है। कुमारों ने कहा, हे विनम्र और विवेक युक्त नारद जी, आप सुनिए, हम बताते हैं। शृणु नारद वक्ष्यामि विनम्राय विवेकिने। यहाँ विनम्र और विवेक शब्द बड़े महत्व के हैं। इन दोनों के होने पर भी हमें तत्व का दर्शन और भागवत कथा का ज्ञान हो सकता है। अहंकारी को कथा समझ में नहीं आएगी। कथा स्थल के विषय में बताते हैं कि हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है जो देव सिद्धों द्वारा सेवित है, जहाँ अनेक प्रकार के ऋषि लोग रहते हैं, जहाँ नाना प्रकार की लताएं हैं, वृक्ष हैं, बड़ी कोमल अच्छी बालुका है, वहाँ एकांत है, किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं, अच्छे अच्छे कमलों की सुगंध है। वहाँ रहने वाले जीव किसी प्रकार का वैर भाव नहीं करते। ऐसी जगह पर हम अपूर्व रस रूप भागवत कथा करेंगे। जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ भक्त आते हैं और भक्ति भी आती है। ज्ञान वैराग्य को तारुण्यता प्राप्त होगा। कुमारों सहित नारद जी गंगा तट पर पहुंच गए। कथा का पान करने के लिए सब वहां पहुंच गए। बड़ा कोलाहल हुआ, सब लोगों में खबर फैल गई कि यहाँ कथा होने वाली है। चहल पहल मच गई। भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक आदि सभी स्थानों से सिद्ध पुरुष वहां आने लगे। भागवत में इनके लिए, भागवत अमृत के पान के लिए रस लंपट शब्दों का व्यवहार किया गया, यानी वे भागवत कथा सुनने के लिए इतने लालायत हैं। लंपट अर्थात बेशर्मों की भांति दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। सब भगवान विष्णु के भक्त वहां पहुंचे, जिनकी एक लंबी सूची है। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, परशुराम, मार्कंडे, पिप्पल आदि अनेक वहां पहुंच गए। सब प्रेम के साथ पूरा पूरा परिवार लेकर वहां आए, अति प्रणयेन युक्ता। ये बात मजे की है। वेद वेदांत का अध्ययन करने के लिए गुरु महाराज के पास शिष्य लोग सूखी लकड़ी लेकर आते हैं। सूखी लकड़ी माने पूरा वैराग्य, कहीं और रस न हो। और भागवत सुनने सुनने जाना है तो आनंद मंगल पूरा का पूरा कस्बा लेकर आओ। आराम से रहो, प्रेम से सुनो, यही मूलभूत अंतर है। इसके बाद कहते हैं कि वेद वेदांत, वेद मंत्र तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र सब मूर्तिमान होकर आ गए। तत्व का प्रतिपादन ये है, हमारे शास्त्रों में ये बड़ी सूक्ष्म बात है जो कठिनाई से समझ में आती है। तत्व की अभिव्यक्ति 3 स्तर पर होती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। जिस सूर्य को हम आकाश में देखते हैं वो आदि भौतिक सूर्य है। जिस सूर्य को राहु के खाने से ग्रहण लगता है वो आदि दैविक सूर्य है। जो सूर्य हमारे आँखों में रहकर हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है वो सूर्य का आध्यात्मिक स्वरूप है। इस प्रकार एक ही सूर्य 3 रूप हो गए। उसी प्रकार जगत में जितने पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, वेद शास्त्र इत्यादि हैं, सबके 3 रूप शास्त्रों में बताए गए। सभी वेद शास्त्र मूर्त रूप धारण करके वहां पहुंचे। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि तालाब, सभी दिशाएं, दंडक वन आदि भी पहुंचे। हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत, देव, गंधर्व, दानव सब कथा सुनने के लिए आ गए।
कुछ ऐसे अकड़ू जरूर थे जो अपने को बहुत श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए बिना निमंत्रण कैसे आते। भृगु ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जाकर सबको आमंत्रित करता हूँ। तो वे लोग भी आ गए। कथा आरंभ करने का समय आ गया। कथा सुनने के लिए बैठने के लिए व्यक्ति को दीक्षित होना पड़ता है। दीक्षित होना माने एक व्रत लेना। ये बहुत महत्व का सिद्धांत है कि जिसे हम पढ़े लिखे लोग स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, जब हमें समय मिलेगा तब शास्त्र पढ़ेंगे, भागवत का पाठ करेंगे। ऐसी स्वतंत्रता दी जाए तो हम कभी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए एक नियम बनना चाहिए। रामचरितमानस भागवत कथा के पारायण की विधि दी हुई है। 9 दिन 7 दिन कैसे पाठ करना चाहिए। यहाँ भी दीक्षित होकर सनकादि मुनि नारद जी के दिए हुए आसन पर बैठ गए। सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में जो वैष्णव थे, सन्यासी थे, विरक्त थे, ब्रह्मचारी थे, उनको आगे बिठा दिया गया। इन सब के आगे नारद जी मुख्य जजमान की भांति भागवत कथा का पान करने बैठे। अन्य सभी को भी अलग अलग समूह में बैठाया गया। एक और ऋषिगण बैठ गए, दूसरे भाग में देवता, वेद, उपनिषद थे। एक और स्त्रियां बैठी हुई थी। उस समय चारों ओर जय जयकार हुआ, शंखनाद ध्वनि हुई, फूल गुलाल आदि की वर्षा होने लगी। अनेक देवताओं के विमान से कल्प वृक्ष के सुमनों की वर्षा की। इस प्रकार जब पूजा अर्चन हो गई, सब एकाग्रचित्त हो गए, तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी को भागवत कथा का महात्म्य स्पष्ट करने के लिए बोलना आरंभ किया। है नारद जी, सुनो, हम आपको शुक शास्त्र की महिमा बताते हैं, जिसके सुनने मात्र से मुक्ति अपने हाथों की वस्तु बन जाती है। मुक्ति क्या है? जब हमारे मन में किसी प्रकार का भेदभाव न होकर स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित आदि सभी भेदों के ऊपर उठकर अपने स्वरूप में बैठे हों, वही मुक्ति है। अभी हम भागवत कथा सुन रहे हैं। इस समय जगत के साथ हमारा कोई संबंध नहीं। इस समय हम केवल भगवान के भक्त बनकर कथा का पान कर रहे हैं। यहाँ जीवन की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, यही मुक्ति है। नित्य निरंतर जिस विचार को हम करते रहते हैं, वह विचार बिना प्रयास किए हमारे हृदय में बैठ जाता है। इसलिए भगवान का गुणानुवाद नित्य निरंतर सुने तो हृदय में हरिनाम होने लगता है। हमारे हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है। वृत्ति का विषय जब परिच्छिन्न हो जाता है तो वृत्ति बंधक कारक होती है, लेकिन अनंत परमात्मा जब वृत्ति का विषय बन जाते हैं, तब वही वृत्ति मोक्ष का कारण बनती है। सनत कुमार बताते हैं कि भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, तथा ये परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में है। हम जब तक इस संसार के चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक सुख शास्त्र का श्रवण नहीं करेंगे। इतने सारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, हजारों उपनिषद हैं, चारों वेद हैं। सवाल ये है कि हम क्या क्या पढ़ें। इन सब को छोड़कर एक भागवत शास्त्र को पकड़ लो, ये आपको निश्चित रूप से मुक्ति प्रदान करेगा। भागवत की कथा नित्य जिस घर में होती है, वह घर तीर्थ के समान है। ऐसे घरों में जो रहते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा भगवत्स्य तस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भागवत की तुलना में एक 16 भाग भी नहीं। ऐसे ही हम भागवत का श्रवण करते हैं, हमारे अपने आप हटने लगते हैं हमारे पाप। गंगा, काशी, पुष्कर, प्रयाग, इन सबके फल की भागवत कथा में से कोई तुलना नहीं। अपने घर को तीर्थ बनाना है, यही हमें सीखना है। सीखने की बात यह है, आश्रम बनाना है तो घर में नित्य भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। तीर्थों में, आश्रमों में जाकर उनको घर बनाने से अच्छा है अपने घर को आश्रम बनाएं। जिन घरों में भगवान का स्मरण गुणगान चलता रहता है, उसमें बड़ों की कृति का संस्कार बच्चों पर पड़ता है। हमारी माँ हर छोटे बड़े कारण पर गजानन महाराज की पोथी का पाठ कर लेती थी। किसी को आने में देर हो गई, पोथी का एक पारायण कर लिया, जो गया था उसे आना ही पड़ेगा।
बहाने एक पाठ हो गया। ये देखते देखते हमारे मन में भी गजानन महाराज के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। हम भी परीक्षा के पास होने के लिए पाठ करते। उस समय छोटे थे, एक पारायण करने में 8 दिन लग जाते थे। तब घर के बड़े नित्य शास्त्र का अध्ययन करते और बच्चे उसी वातावरण में बढ़ते तो उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था।